मैं आज के सत्संग में परम आदरणीय नरहरि बा साहब की सुपुत्री श्रद्धेय कलाबेन पधारे हैं और कल जितनी बातें हुई है उसमें बहुत सारे प्रसंग निकले और 2 घंटे बिल्कुल आनंद में रहे। 5:15 से 7:30 बजे तक निरंतर प्रसंग निकलते रहे और एक के बाद बहुत पुरानी बातें, जब ये 10 साल के थे और नरहरि बा साहब गए तब तक के किस्से, वो चाणोद गए वहाँ तक के किस्से, भाभी भी बैठे हैं इन दोनों के और ये बहन बैठी है, सबके सहयोग से याद आते गए और एक के बाद एक किस्से सुनाते गए और वो इतने मार्मिक हैं और आँख खोलने वाले हैं कि आनंद आ गया। और मैं आप सबकी तरफ से श्रद्धेय कलाबेन से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का नाम लेके शुरू करें, प्रणाम कराए मैं आपकी तरह और सद्गुरु देव की जय। सब लोग यहाँ पास आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। जय हाँ, तो वो आप तो वो सबसे पहला प्रसंग कल बोला था वही सुना दो। ये वो नाना थे यहाँ पूजा करी थी और ये हाँ तुलसा जी हरी हो गई थी और गुलाब खूब खिले थे। वो वाला प्रसंग जो है बहुत बढ़िया है और वहीं से शुरू करें। हाँ, वो तो गोपाल देव लोग हुए थे जब तक। हाँ हाँ और वो या जो आपको आ रहा वो भी सुना जैसी इच्छा। गोपाल देव लोग हुए हाँ। जब यहाँ ज़्यादा कोई एकदम बस्ती नहीं थी, 8-10 घर में रहता था। तो उसमें फिर जब देव लोग हुए तो ये सब लोग रात को निकल गए थे यहाँ से। तो वो नाना था यहाँ, हाँ। तो उसको सब बता गए थे कि आप वैसे तो पूजन वूजन करना नहीं है, काम तो सब वो करता था पर पूजन मोटा भी करता था। तो उसने दूसरे दिन से सब पूजन वगैरह करी 2-3 दिन, जब तक वो नहीं आया। तो यहाँ तुलसी थी, सूख गई थी वो। तो उसी दिन गोपाल देव को लोग हुए, उसी दिन वो रात को तुलसी बहुत गहरी हो गई, बड़े बड़े पत्ते अच्छे आ गए, गुलाब भी बहुत खुले। तो दूसरे दिन आरती को टाइम गयो तो मैं देखो नहीं, बापूजी बोल गया था कि तू जाए, नाना आरती करेगा तो इन्हें मालूम नहीं पड़ेगा, समझ नहीं पड़ेगा, तो इन्हें टाइम से आरती करवाई देनी, बाकी तो वो कर ले। तो तुलसी यही थी। हाँ, ये तुलसी यही थी पिलर के पास। यहाँ था और बाउंड्री नहीं थी। बाउंड्री ये तार की थी, फेंसिंग वाल करी थी। तो वो पौधा एकदम गहरा गहरा देखो। तो मैंने नाना ने पूछा, मैं कि नाना आरती कर ली? ये कहाँ करी आरती? अभी तो मैं फूल ही तोड़ी हूँ, 2 टोपला फूल का यहाँ भरा, 2 अंदर भरा गुलाब। इतना फूल कभी तोड़ूंगा, ये तोड़ू जब आरती करूँ मैं क्या इतना फूल ने क्या करेगा? आरती को टाइम वही रहो तो आरती शुरू कर दूँ। तो वही वहाँ टोपला रख देना, आरती शुरू करवाना है। मैंने पहला पूछो, मैं क्या नाना यार तुलसी गहरी बही गई कि दूसरों को धोआए? क्या तो बाज है, तुलसी सूखी गई थी बाज, आज रात में ऐसी हुई। रात में हरी कच हो गई पूरी तुलसी जगह, पूरी डंडियाँ सूखेली थी, पत्ती एक भी नहीं थी। और पास में जूई की वेल भी यहाँ ऊपर चढ़ी थी। तो वहाँ फिर मैं चली गई, गुड्डू ने देखा घर बैठे नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो मैं गई न, फिर बाद में 3 बजे फिर आई मैं, नाना कहीं कर रही है देखो नानो पड़ता, वो दरवाज़ा खुला करी, कोई बुलावे तो वहीं चले गए। तो फिर शाम को फिर नराते ही 10 बजे आए सब। दूसरे दिन मैं बापूजी ने क्यों, बापूजी वहाँ तुलसी जो सुखेली थी वह बिल्कुल हरो पौधो हुई, बहुत अच्छी घेरी हुई। बापूजी सुबह आया, फिर मोटा भाई आरती करी, मैं आरती में से आया बाहर में, बापूजी पूछो मोटा भैया तुलसी
वाज है कि दूसरी है? या तो वाज है। तो सब चले गए ना, बाद बापू जी बैठा रहे। फिर पूछो मोटा भाई નું સબરા સામે કઈ બતાતા નહીં। બાપુજી કહે કે મોટા ભાઈ આ તુલસી હરી વહી ગયો તો ગુલાબ ને એક ખુલ્યો એનો મારે કંઈ પૂછો આપો। तो કે फिर धीरे से बोलिया मोटा भाई कि गोपाल यहाँ पधारी गया। वो गोपाल यहाँ पधार गए हैं, उसका प्रमाण ही दिया है कि इतने गुलाब खिल गए हैं और ये तुलसा जी का पौधा ये सूख गई थी, एक भी डंडी नहीं थी, हरा पौधा हो गया था। वही पौधा था। नरहरि भाई ने उसको कंफर्म किया कि ये वही पौधा है, कोई बदला नहीं पौधा। और मोटा भाई से अकेले में पूछा तो मोटा भाई ने कहा दोनों साथ थे। तो फिर इनको बाद में बताया, मोटा भाई ने कहा कि गोपाल यहाँ पधार गए हैं इसलिए लीला लहर है और यहाँ पधार गए हैं और विराजे। ये बातें उस समय हुई। हाँ। उसके बाद में स्थिति सामान्य रही। सब हाँ। बिल्कुल पूजन मोटा भाई करते थे। मोटा भाई को तो आदेश था और पूछते भी थे उनको कि भाई हमारे यहाँ कोई भी बात ऐसी हुए तो हम फिर किसको पूछें, क्या करें। वहाँ तो गोपाल झट बोलिया कि मोटा भाई छे ज ने આપણે વિશ્વનાથ ભાઈ છે જ ને, બધી ગૂંથવણ કાઢી નાખે। और प्रश्न करते जाओ तो बात निकले। हाँ। मोटा भाई का नाम लिया कि ત્યાં વિશ્વનાથ ભાઈ છે ને। બાપજી भी यही फरमाते थे, पूछते कोई तो કે મોટા ભાઈ છે જ ને, આપણે વિશ્વનાથ ભાઈ છે, બધી ગૂંથવણ કાઢી નાખે। और फिर वहाँ से जंत्राल से सब जने यहाँ आ गए। ये नहीं, जंत्राल तो जब उस समय फिर एक बार और बापूजी और भगत जी को गोपाल ने कहा था, और वहाँ उस समय ये बगीचा था और वो केयर नहीं हो रही थी उसकी। हाँ तो जब भगत जी और ये गए बाद में तो गोपाल ने एक बार उनको पूछा, वो प्रसंग सुना, वो बहुत बढ़िया है। वो तो जब बापूजी और भगत जी को बापूजी लेके गए थे सुरबार, हाँ, शुरू साथ से- में। हाँ तो भगत जी ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। हाँ हाँ तो बापूजी को अभी सब बैठे वहाँ भरूच में। बाद में पूछो, गोपाल ने पूछो कि भाई, गोपाल बोले कि ये इन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी। तो के पूछा कि दाढ़ी वाड़ी बनाई नाखनी चाहिए। गोपाल पूछो तो के अभी नहीं बनाऊंगा। कि कब बनाऊंगा? तो कि चीन भारत की लड़ाई खत्म मेरे जब बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर गोपाले बापूजी ने पूछो कि एमનું નામ શું છે? तो बापूजी बताया कि राम भगत जी। तो गोपाल झट फरमाया कि राम भगत जी नहीं, एमना હવે भगत जी કહેવાનું क्या बात। હવેથી। तो सब भगत जी बोलता था। गोपाल का दिया हुआ पदवी है। हाँ। तो फिर थोड़ी देर बाद गोपाले बापूजी ने इशारो કર્યો કે આ સામે દુકાન હે ને આવી રહી, તો તમે સાથે જાઓ ને એને લઈ જાઓ, દાढ़ी बनाई નાખવાની। तो फिर बापूजी गया ने विना ने ले गया, चलो भगत जी अभी अपनी यहाँ सामने से मारे दाढ़ी बनानी है तो तुम भी चलो। अच्छा। तो दो ही गया वहाँ सामने पेट्रोल पंप का पास में एक दुकान थी बंगला के सामने। तो पहला बापूजी दाढ़ी बनी नाइन पहला बोल दिया था बापूजी कि जैसे ही मैं उठूँ इन्होंने बैठानो तो फिर बापूजी दाढ़ी बनी खड़ा होया तो के बैठो भगत जी आप। अरे नहीं नहीं मैं नहीं बैठूँ, अरे तो बना नहीं है अभी, मैं तो चीन भारत की लड़ाई खत्म होगा जब ही बनूंगा। 63 में। हाँ, 63 की बात है। हाँ। तो के नहीं नहीं बैठो। फिर बापूजी अब फर्ज करो, बैठो यार कहीं तुम भी एक बात पे अड़ जाओगे। फिर वो नाई भी फिर बैठो यार अभी इतना कह रहे हैं। फिर बैठा दाढ़ी बनाई नहीं। फिर घर आया पाछा बंगला पे। फिर गोपाले इशारो करो कि दाढ़ी बनाई नाखी। गोपाले खुद है। फिर हंसा भी सही से, इन्हें मालूम नहीं पड़े, ऐसी सबने हंसी आई। फिर वहाँ बहुत सारे लोग तो 15-20 तो रहता ही सही। ऐसा हो रहा था। चीन भारत की लड़ाई बंद होगा जब भी मैं दाढ़ी बनाऊंगा। इनसे गोपाल ने यूँ लगे कि अब चीन भारत की लड़ाई कब बंद हुई, दाढ़ी नहीं बनाई। जी जी। और नाम भी बदल दियो, भगत जी कर दियो। और फिर बीड़ी बापूजी सिगरेट पीता ने भगत जी बीड़ी पीता। हाँ, वो भी तो वो बहुत- कतरी बार ऐसा हुआ जब जाता जब गोपाल पूछता कि नरहरि भाई तुम्हारी सिगरेट छोड़ी कि नहीं, भगत जी तुम्हारी बीड़ी छोड़ी कि नहीं। तो बापूजी कहे कि मैं तो झूठ नहीं बोलूँ, भगत जी झूठ बोले। मैं तो पीऊँ
भगत जी नाथ कहता नहीं मैं तो नहीं पीऊँ बाबू प्रभु कि नहीं ये तो झूठ बोलो, मैं सच बोलूँ मैं तो पी रहा सिगरेट। फिर तीसरी चौथी बार गया तो फिर गोपाल ने पूछो कि हमें तो हमारी बहन ने सिगरेट में बीड़ी छूटी रही नहीं, छोड़ी कि नहीं। बापू जी के हमसे नहीं छूटे, नहीं भगत जी झूठ बोले तो पिए है बीड़ी। वहाँ फिर उनके कुआ पान गोपाल पान बनाया, तो दो ही पान में तमाकू नाखी ने एक बापू जी ने जो ने एक भगत जी जो मीनार हाथ से कि हवे थी તમારે બીડી नहीं पीवानी भगत जी, नरहरि भाई તમારે सिगरेट नहीं पीवानी, अच्छा तमाकू नाखी पान खावा। फिर भगत जी बोलिया कि अब जब नरहरि भाई रे जतरा भी दिन भर में पान खाएगा तो हमारी दुकान से मैं भेजूंगा, और यार नौकर नहीं होगा तो मैं वहाँ खुद ले लूँगा, पर इनार पैसा से एक भी पान नहीं खाए। तो अभी तक बापू जी हमारी दुकान पे से भी खुद नहीं आता, या फिर बापू जी चले जाता नहीं तो भी पान भेजता। तो दिन में कतरा चाहिए ना रात का, दो ही टाइम का अलग अलग सांझे में तमाकू पान से मिनारी बीड़ी सिगरेट दो ही छुट्टी। एक वो छोटे बाप जी के समय सिगरेट पीते थे, हाँ बापू जी। हाँ वो सुना किस्सा, बहुत जोरदार किस्सा। और माँ से प्रसाद जब भी आती ने गोपाल खुद बापू जी और भगत जी ने प्रसाद देता तो वो एक पुड़िया में देता कि ये एक पुड़िया तो हमारी बहनी है, घेर जाएंगे भाई दो वाटी लेवा ने। कोई दूसरा भी अपने ऐसे जाता ने प्रसाद देता तो अति प्रसाद दूसरा ने कि सबने घर घर जी ने अपना भगत मंडल में प्रसाद दी जला रही नहीं, ये तुम्हारी पुड़िया अलग, ये भगत जी ने तुम्हारी प्रसाद बाद रहती पर मीनारी दो ही एक पुड़िया रहती, एक ही कर दिए थे। कोई रवि साथे भेजे तो भी नरहरि भाई भगत जी ने हमने आपी दी जो ये बे माटी ले, बाकी दूसरी सबने दे दो। आपने सिगरेट की बात करी, इतनी जोर की खुशबू आई सिगरेट नहीं वो आएगी मैं देख रही थी तो वो किस्सा तो सुनो। पीने वाले पीने वाले वो तो जंत्राल में बाबूजी मैं अभी बता रही अभी हाँ, अभी आई होंगे, वो तो भगवान बैठे अंदर, हाँ, पी भी रहे थे। अभी सुन ही रहे सब। तो आप वो किस्सा सुना, वो छोटे बाप जी के समय वो कौन सी सिगरेट पीते थे? केवंडर रात का केवंडर ही पीता बापू जी, दूसरी सिगरेट पीता नहीं, 6 पैकेट रोज चाहिए नहीं, केवंडर ही पीता। बापू जी का हाँ बापू जी केवंडर। हाँ तो बाबूजी वहाँ जंत्राल में बापूजी जब भी जाता तो एक तरफ जैन सिगरेट पिया था, यहाँ बाबूजी बैठा है घर पे नहीं पीता। तो बाबूजी पूछो फिर नरहरि भाई तो मैं यहीं क्यों चले जाओ कि कहीं नहीं प्रभु ऐसा ना यार अपने तो सिगरेट आई कहीं पीवानी। हाँ वो किस्सा बहुत जोरदार। हाँ फिर तो क्या अरे कहीं नहीं प्रभु ये सब कि ना हमें आई बहन सिगरेट पीवानी। तो फिर बाबूजी सिगरेट जलाता भी पीता था ने सिगरेट पीने एक आध बार एक दो लगाता बाबूजी, फिर यूँ हाथ रखता तो बापूजी में उंगली में निकाले नहीं पी लेता, पूरी सिगरेट बापूजी लेता पर जब भी पीनी होती तो जब वो सिलगाते तो बाबूजी हाथ में से बापूजी सिगरेट लेता, वो दो ही साथ बैठ के हाँ दो ही पीता। मतलब उनको हाथ ऐसा करते थे तो केवल नरहरि भाई उनके हाथ में से सिगरेट निकाल लेते थे, कुछ और काम नहीं। और एक ये काय पे जिद करी थी कि आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे। कब की? नहीं कोई बात ऐसी हुई थी, ये सुनाते थे वकील साहब हाँ कि उन्होंने कहा कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, आप करोगे, हमसे नहीं होगा। बापू जी ने उनसे कहा वो अलग है। अब वो प्रसंग आएगा, ये याद आ गया। अच्छा अभी ये सिगरेट वाली बात चल रही थी और क्या बापन क्या कह वो सिगरेट बाप जी के साथ बैठ के पीते थे और वो भांग वाला वो जो एक किस्सा था कि वो इनको बुखार आ गया था, नरहरि भाई को उनने मेरे को सुनाया था, तो मैं तालाब में कूद गया। हाँ बुखार जिस तेरे को तो डुबा के ही रहूँगा यहाँ तालाब में, और बुखार को तालाब में डुबाने के कूदे। और उस समय वहीं रहते थे और वो आचार्य जी का नाम था हीरालाल काका। हाँ हीरालाल आचार्य। हाँ तो उनकी किस्से एक तो सुना हुआ, तो भंग का निवेद लगा जाता। हाँ वो तो हमेशा भंग में साथ में रहता, जब भी गांजो भंग पीनो रहे तो रोज शाम के टाइम में बिना रोयो काम 8-9 बजे के भंग भंग पीसनी ने गांजो तैयार करने पीनो भंग पीनी। तो बाप जी ने भोग लगाई दी बड़ा बड़ा गिलास
तो बापू जी के चलो भंग तैयार होगी छण की, तो अपने बापू जी को भोग धराए पहले, तो भोग धराया। फिर 8 एक दिन बाद जाने काम पड़े बापू जी जंतरा, तो सब बात होगी, आया के पूछताछ चाय वगैरह होगी। फिर बापू जी ने के बाप जी के नरहरी भाई अपने तो भंगनो भोगमुख नहीं लगावनो यार। तो क्यों प्रभु? अरे 2-3 दिन होती मन तो समझ नहीं पड़ी है। ऐसा भोग लगा देते छोटे बाप जी का तो किस्सा। फिर बापू जी नहीं बोले भाई क्या अपनी स्वीकार लिए भोग लगे हो गया हुआ में लगा हुआ और नशा उनको वहाँ हो और गया। नशा हो गया वहाँ। हाँ। जंतरा। जंतरा। तो कहा था, और उनने भी सुना, मोटा भाई ने सुना, और बाप जी ने भी कहा कि भैया ऐसा भोग मत लगाया करो और स्वीकार हो जाता है। ऐसे गोपाल भी जैसे भोजन करवाने बैठता है, गुलाबा हाँ, कहता वो है आप है तो तुम तो गोपाल खाई नहीं जा, બધા જીમે તમે જીમો નથી, શું વાત છે? સબની લાઈનમાં हम કને પાસ બેઠીને જીમતા, તો ગોપાલ જવાબ નહીં દેતા કે ખાઈ તો રહું ડોહી આતા નથી જ મરે। ગુલાબા ને ચીડાતા કે नहीं હું તો 2-3 दिन से बात देखी रही हूँ कि तुम खाता नहीं, कि नहीं खाई रही हूँ। फिर गोपाल बचूड़ी बोलता गुलाबा गोपाल कि ना તમે એમ કેમ કરો છો, जोर ખાઓ से કેમ? चिल्ला, हाँ। ત્યારે ડોહી तो भगत ने घेर कड़ी खिचड़ी खाई आवी सी। कड़ी खिचड़ी खाया है गोपाल किसी भगत के यहाँ, और बोले आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं किसी भगत ने भोग लगाया तो कड़ी खिचड़ी खा लियो। हाँ, ऐसा काम ये गोपाल ने खाना। जब फिर सबने मालूम पड़ी कि हाँ, अच्छा, वो लापसी वाली क्या बात है, कंसार क्या वो गुजरात में लापसी? हाँ वो तो गोपाल को लेने भेजे थे, तो पूंजा काका लेने गए थे ना उस हाँ दिन। वो सुना, वो बहुत आनंद था। पूजा काका को, हाँ बाप जी वहाँ भेजा था पूंजा काका ने हाँ मैं एक गोधरा। गोधरा का पहले का हिस्सा बता देता हूँ कि बाप जी ने गोपाल को गोधरा भेजा था और ये कहा था कि इतने दिन में आ जा, और गोपाल रुक गए वहाँ। तो पूंजा काका को कहा कि जाओ वो लेके आओ वहाँ से, और तुम यहाँ आओ और डेरोल के बाद आना मत यहाँ, और उसकी पेटी भी मत उठाना। तो वो वाला किस्सा है फरमा। हाँ तो पूजा काका लेने गए थे और गोपाल ने फिर पूजा काका से कहा था। हाँ कि पूंजा काका ने लेवा भेजा, तो और समझाई दिया पूंजा काका ने कि તમે તમારા ઘર તક આવજો પૂજાભાઈ, અહીંથી એકલી આવશે, તમારે હાથે नहीं આવવાનું। डेरोल, हाँ डेरोल के पास में सामा है के कहाँ सामा, हाँ। मैं पूंजा काका जहाँ रहता था वहाँ। तो फिर जहाँ घर आई गयो एना बाद अतरी देर तो अच्छे चल आए, बाद में घर आयो, पानी वानी पियो पूंजा काका है ने गोपाल ने पानी पिलाया, बैठा थोड़ी देर। फिर तो गोपाल जाने के पूंजा भाई बोले तो मैं चलना आपने, तो फिर पूंजा भाई बोलिया कि અહીં તો તમને જ જાવ, એકલા જ જવાનું છે, હું તો અહીં રોકાવાનો હવે, તમારે અકેલો જ જવાનું કે એમ શું કરું, હું એકલી કિસ્તર જાઉંગા, આટલી છેટી શામ પડી ગઈ, ધન ડૂબી ગયો, કે ના તમારે અહીંથી તો એકલો જ આવો, મને બાપજીએ ના પાડી કે તમે આ રોકાઈ જાજો પૂંજાભાઈ, એ એકલી અહીં આવશે। તો ગોપાલ ગયા फिर पेटीમાં થપતો કે वहाँ गया तो बापजीએ तालो लगे रखो घर पे। ये हाँ तो वे शंकर भैरव वहाँ बैठा, अभी चाबी भी नहीं मांगे, बैठा रहा। फिर गोपाल भी बाहर बैठा, फिर बहुत देर में आया बाप जी ने तो खाली तालो खोल दिया, बस ने पासा चलिया गया शंकर भैरव। फिर गोपाल अंदर गया, 2-1 भक्त और था, तो फिर गोपाल थोड़ी देर कहीं सोच विचार કર્યા कहीं बनानो करनो हुए, भगत है भी तो रोटी जिम्मे करना। तो फिर खिचड़ी बनाई मर्जी से गोपाल, तो 2-3 जना था, विनान जिम्मे दी, मैं बाप जी ने भी क्यों क्या आप भी जिमो। भक्तों के माध्यम से खेला है हाँ कि बाप जी ने तो डायरेक्ट गोपाल भी नहीं बोले। हाँ नहीं बोले, उनको भगत लोग को बोला कि हमने भी कहो तो ये भी जिम लेंगे। तो बाप जी के ना मने हमने इच्छा नहीं, तमे जमो। तो वे बेचारा जम गया सब, जो बाकी था। गोपाल भी नहीं जिम्या ने, बाप जी भी नहीं जिम्या, सब 10:30 बजे सब सोई गया। फिर तो बाप जी जगी रहा, सिगरेट विगरेट पिए। तो भी दूसरा भक्त के केम बाप जी नींद नहीं आई रहा अपने, तो क्या रे मने भूख लगी है,
ખાવો છે મને તો કે હારું આમ કે પહેલા જ બોલ્યા હતા આમ તો આપણે તો કે અભી બી ખીચડી વગર તો આપ જીમ લો તો કે ના મને ખીચડી ખાવાની ઈચ્છા નથી તો કે જબ કઈ ખાવાની ઈચ્છા તો કે હું તો શાક ભાખરી ને શીરો ખાઉં શાક ભાખરી ને શીરો ખાવાની ઈચ્છા है हमारी हुआ फिर ये उठीन गया गोपाल ने आवाज लगी कि तो अपनी दिन भूख लगी भक्तों ने बोला हाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद था तो फिर गोपाल उठ्या पाછી સીગડી ચેતાઈ ને શાક ભાખરી બનાવીને હલવો બનાવ્યો થાળી પરોસીને પાછો વિનાએ दूसरा भगत था विना ने बोलिया कि हमने कौन थाली लगा दी तो फिर बाबूजी आईने बैठा तो विना भगत ने भी कही તમે भी खाओ ने तुम्हारी बहन ने भी थाली लगावे ने ये भी खाए तो हूँ खाऊं तो फिर गोपाल ने बैठाया ने सब मिली फिर खाई जब तो बाप जी का ऐसा कड़क काम था तो वो एक तो भूखे आए बैठे रहे बात नहीं करी और खाना दूसरी बार बनाना पड़ा गोपाल को फिर से सिगड़ी चेता के और बाप जी ने कहा कि मैं अकेला तो खाऊंगा नहीं अगर तुम्हारी बहन ये आए तो मैं खाऊं हाँ तो उनको भी बुलवाया खिलवाया पर कंडीशन है कि तुम्हारी ये भाई भाई बोलते थे उसको हाँ वो भगत लोग जो बोलते थे वो खाए तो ऐसा मर्यादा का काम था और कड़क काम था वो भूखी है कि बेटी है कि कुछ नहीं और आंतरिक स्नेह इतना था कि वो खाए तो खाऊं नहीं तो मैं भी नहीं खाता भूख हाँ। लगी है तो ऐसा और फिर गोपाल ने एक बार ये पूजा काका से पूछा तो हाँ वो तो हम भी जब भरूच थे हाँ वो सुना तो भी पूजा काका वहाँ हम पहुँचा था ने दूसरे दिन ही शाम को पूजा काका आए तो उन दिन सब बात हुई ने सब खाना वाना सामने जिम लिया એના બાદ फिर गोपाल भी बैठा हम गुलाबा वगैरह सब तो પૂજા કાકાએ પ્રણામ કર્યો વાતચીત કરી તો પૂજા કાકા કેમ કેવું ચાલી રહ્યું કે બધો સરસ છે પ્રભુ 14માં અવતાર થવાનું છે और તમારી લીલા સમેટો આવે પૂજા કાકા हाँ તો ગોપાલને હસી બી આવી ખૂબ સબને હસી આવી ને કે આ તો સંસાર સાગર છે ચાલે બધું પણ પૂજા કાકા તમે જ છો ને એક વખત એમને મને લેવા હારું મોકલી તમને ગોધરા તો તમે મને વાસે ઘર से એટલી જ ભેજી તમે નહીં આયા હાથે તમે જ છો ને તો કે હા. પ્રભુ મને તો ઓર્ડર હોય એટલું જ કામ કરું તમે બી આજ મને અમને કહી દો કે ડેલીમાં તું ઊભો રહે આખી રાત ને અહીં શાહી પગ નહીં મેકવાનો તો હું નહીં મેકું હું આખી રાત ઊભો રહું इतना कड़क એટલે મને તો डिसिप्लिन ઓર્ડર હતો બાપજીનો તો હું નહીં આવ્યો ફેર આપણા સાથે પણ તમે એટલો વિચાર નહીં કર્યો કે દંડ ડૂબી ગયો અને બાયડી માણસ એકલી કેવી રીતે જાય તમને વિચાર નહીં આવ્યો પણ આવે કાં છે વિચાર્યું કે મને તો ઓર્ડર નથી જેટલો ઓર્ડર થયો એટલો મેં કર્યો हाँ। और वो इसी में बात है कि आगे पीछे वो गुलाबा और पोटली और पेटी और हाँ वो सुनो किस्सा जंतराल से आए तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ खूब आनंद में थे और खूब हंसे હા वो गोपाल। तो मणिधन सुबह से चले थे हाँ सुबह सुबह चाय वही सब पीन सब कर नहाना धोना हो गया गुलाबा ने पूजन पाठ करी हाँ फिर गोपाल के नहावे को टाइम हुए सबके बाद में नहाता तो आईने रसोई पे હું नहीं जाता कभी पर वणिधन आईने भी मोटा भाभी ने सब रसोई में ज रहता हाँ वो 3-4 आशीर्वाद। जन हाँ बहुत बढ़िया हम भी यहाँ बैठा था और ये पुरोहित जी भगवत सिंह जी चटनी बांटी रहे थे मीठा नीम की और गोपाल आईने तो एक दरवाजा ऐसो पकड़ने खड़ा हो गया रात्रि हंसी आई रही थी कोई गोपाल कहीं बोलिया था वो मन ध्यान नहीं तो सबने हंसी भी आई रही तो फिर एकदम और बीता मोटा बाल भाभी के શું ચાલી રહ્યું છે બધું રસોઈમાં કે હા પ્રભુ વही રહ્યો सब जतरी जानी थी सब बोली गोपाल से तो फिर दरवाजो पकड़ीने खड़ा थे ने फिर कहीं कहता गया ने फिर के बस अब हम नहाने जाएगा ऐसा बोला अब हम नहाने जाएंगे अब हम नहाने पूरी में जाएंगे। बोले हाँ तो अतरी हंसी आई विना खुद ने खूब हंसी आई फिर अतरी सबने एकदम हंसी आई कि गोपाल से ऐसा बोला कि अब हम नहाने जाएंगे ऐसा। तो फिर नही धोई ने गोपाल नहीं आया तो गुलाबा पूजन तैयार रखता फिर आरती शुरू हुई थी गोपाल आता जब आरती शुरू हुई तो अब जतरी जानी चौकाम थी अतरी सब आरती में आई गई और वहाँ फिर रोज पुष्पांजलि रहती आरती
तो आधो घंटो 1 घंटो वही जाए। तो सब विचार आई रहा था अलग अलग, आरती में कोई बोले तो नहीं कि हम कोई के सोची रख मारा ऑटो ब्लो हो जाएगा, कि सकड़ी ठंडी हो जाएगा, कोई से सब्जी चटी जाएगा, ऐसा पण कोई जाई नहीं जो वहाँ से देखा चौका सब अंदर अंदर अकड़ा सब सोची रहा था अंदर अंदर। तो आरती वही प्रसाद मोटी की सब वही गण। फिर गोपाल फरमाए कि जो रसोई में काम करता है कोई सो भी कोई काम करता हो तो आरती में नहीं आवा। ये बदी एक ज बात है। बधी एक ज बात है, चाहे जो काम करे हाँ, काम वो छोड़ी नहीं आरती के में आए बराबर है, चाहे रसोड़े में हो कि हाँ। कहीं भी हो। विचार तो वही लगेला था ही। आरती में तो थे ही नहीं करना, अच्छा, सब्जी जल जाएगा यूं। तो रसोई में सब काम चल रहा हो यूँ अपने भी अभी घर में कहीं काम में नहीं एकदम कहीं वे तो अचानक वो छोड़ी जा ही नहीं सकते। यही होता है। तो गोपाल बतराज घड़ी फरमाया गोपाल। उस समय ये सबको कह दिया कि जब ये रेखा 8 महीने की थी इसको लेके गए थे, हाँ, और ये चंदू भाई वहाँ प्रसाद दिलाई थी। अन्नकूट की हो, नहीं अन्नकूट की नहीं, ये ऐसे पहली दिलाई। बार खीर खिलाई नहीं तो ये वो किसको? दूसरा किस्सा। हाँ, तो उसी में वो जो आनंद में थे और वो पोटली और पेटी लेके बैठे, वो सुना हुआ आपको? हाँ तो ये जबरदस्त। वाणिकधन की बात है। हाँ हाँ जनीदान वही थे ना, सुबह बोले थे कि अब हम नहाने जाएगा। हाँ वो तो फिर बाद में सब भोजन पानी निपटान, फिर सब बातचीत रहती रही, कोई पान ने कोई तमाकुन खावा वाला सब खाई लिया। इना बाद फिर गोपाल के वहाँ हुए हमना बदा हुई जाओ, वहाँ सब सोई गया। 4 बजे चाय को टाइम बजा तो घसी भाई चाय तैयार कर देता। हाँ तो सब जो चाय वाय पी, जब 3 बज रही थी हाँ तो चाय पीने बैठा सब ने गोपाल का कमरा, गुलाब बाब बैठा, ये सब बैठा हम आसपास में सब था। मोटा भाभी शांता बहन ने भी, एक रतलाम वाला सुशीला बहन था। तो बात गोपाल बोलिया फिर कि हमने जंतराल थी आया तो कहीं भी लाइन नहीं आया था। एक पेटी, एक लकड़ी, एक लोटो ने में एक आध कहीं साड़ी थी बस पेटी। तो वहाँ पेटी आ रही कल लाओ या पेटी, तो मैं पेटी लाइन दी। गोपाल ने भी एक खड़ी बताई कि कहीं नहीं है पेटी, एक साड़ी थी मेरी। बस सब बात वही गई ना बात। जंतराल थी हम कहीं भी लाइन नहीं आया, यहाँ यो बदो यहाँ है यो यहाँ नो जो। हाँ। फिर एक कोट की टंगी थी, गुलाब साड़ियाँ बांधी रख देता था, जरा से कहीं फटेली रहती है ऐसी। बिना अंदर एक साड़ी बंधेली, एक अलग से मीन में भी थे तो बड़ा टुकड़ा। तो आ गुलाबा पोटकी उतारवानी गोपाल के नहीं, तो लोही ની વાત मत माने तो पटकी उतार कर ला। तो ऐसे गुलाबा बैठा तो मन उठवा नहीं देना, ऐसे गोपाल के नहीं तो उठी नहीं ला, आ डोही तो हमथी मरे यो करी ना। तो खूब हंसी भी आयो। अब गोपाल के कि ना तू लाओ ने, हाँ तो डोही करती रहेगा। तो फिर मैं कहूँ मन तो गोपाल नहीं मान, उठी ने झट से मैं पोटकी उतारने गोपाल रसा में रख दी। तो अब पोटकी गुलाबा खींचे ने गोपाल खींचे तो गठान छोड़वा काम ही नहीं पड़े, साड़ी ही फट गई ऊपर, साड़ी फट गई खींचता में। हाँ गोपाल भी खींचे गुलाबा खींचे कि ना तमें शू जो इनमें कहीं नहीं मले देखने गुलाबा नाराज हुए। तो फट गई साड़ी पूरी, तो साड़ियाँ बंदी थी। फिर वह एक साड़ी बंधेली पोटकी इनमें से निकली, गुलाबा या झट वहीं में से निकाली दबाई ढकली, वाह घर पे जो विनार सामे કે લો જોઈ લો હવે તમારે શું જોવાનું છે। એવું કરીને ગુલાબભાઈ ગોપાલ તરફ તો ગોપાલ એક એક સાડિયા सब देखी કે આ ડોહરી એવી જ મરે છે ડોહી તો કે કંઈ તો નીકળ્યો નહીં, મેં ઉતારવાની सब देख ली ने हर कई दी पोटकी गोपाले भी ने फिर गुलाबा कन से वह पोटकी खींच ली, लाओ डोही इनमें શું છે करने जोर से खींच ली। फिर बारी बारी गठाना लगी ली, गोपाल खोली इनमें से एक साड़ी और खोली।